दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप 4 लागू किया गया। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की क्लासेस जारी रहेंगी और जो अन्य क्लासेस हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक और कक्षा 11वीं की जो छात्र छात्रा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक मीटिंग करेंगे जिसमें ग्रैप 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किए जाने को लेकर चर्चा होगी और ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रक्स की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जो ट्रक्स आए हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगी स्पेशल परमिशन के साथ। और प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब ऐसे में ग्रैप 4 लागू किया है। 22 अक्टूबर को ग्रैप 2 लागू किया गया था। उसके 24 दिन बाद अब ये हालात बन गए हैं कि अब ग्रैप 4 लागू किया जाए, क्योंकि 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू किया गया था और उसके 3 दिन बाद ग्रैप 4 यानी 18 नवंबर को ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और ये ग्रैप 4 जो कि प्रदूषण को रोकने के लिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट और डिमोलिशन साइट्स पर काम बंद रहेंगे और तो और जो भारी वाहन हैं, ट्रक्स हैं, डीजल ट्रक्स हैं, उनकी पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में एंट्री को अभी फिलहाल पाबंद कर दिया गया है। उन्हें रोका गया है। स्कूल्स में बच्चों को न जाना पड़े इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। जो छात्र जिनमें बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जिनके 10th या 12th के, उनके लिए फिजिकली क्लासेस होंगी, उन्हें स्कूल जाने की परमिशन होगी, जबकि जो कक्षा 1 से कक्षा 9 और उसके बाद 11वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पॉल्यूशन के स्तर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन तीनों ही जगहों पर एक बात कॉमन है और वो है धुंध, धुआं, हवा में घुला स्मॉग का जहर साफ नजर आ रहा है। कुछ भी और साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्मॉग यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दिल्ली के इंडिया गेट पर क्या हालात हैं वो भी आप देखिए। अक्षरधाम मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, एम्स के आसपास की भी वो जगह जहाँ पर रोशनी जगमग दिखाई देती थी, वहाँ धुंध की वजह से ये कुंद पड़ी, ये मंद पड़ी रोशनी दिखाई दे रही है और हर जगह एक ही जैसा मंजर है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध ही धुंध है और धुंध की मोटी चादर नजर आ रही है। और इस प्रदूषण की वजह से एनसीआर में भी कमोबेश यही हालात है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी धुंध गहरी हो चुकी है। ये और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, तो दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख लीजिए और साथ ही नोएडा का भी हाल जान लीजिए कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। देखिए, नोएडा में एक्सप्रेस वे पर धुंध की ये काली छाया नज़र आ रही है और ये धुंध जो है एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है और अभी वर्तमान में परिस्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। और दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाया, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है। अगर ग्रैप 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है।
तो ग्रैब 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 60,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी, कहां है बायो डिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए, तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ वैसे 23 करोड़ रुपए वाला? कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला।